बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जहां आवाम बिजली महकमा और बिजली मुलाजमिन से नाला हैं, वहीं आज जो महकमा के मुलाजमिन हैं वो ख़ुद अपने महकमे के औले अहदेदारान और महकमा से नालान हैं। क्या कुछ देखने को आज पांपोर के सब डिवीज़न में मिला। यहाँ पे जो एक पब्लिक पार्क है वहाँ पे बिजली मुलाजमीन का एक खामोश एहतजाज देखा गया। वो किस लिए कर रहे हैं और उनकी क्या डिमांड्स है, आइए इनसे बात करते हैं। तो खैर मकदम है आपका। आज यहाँ पे आपके मुलाजमीन की जानिब से जो खामोश एहतजाज यहाँ पे किया गया, तो किस बात को लेकर आप यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं और आप क्या डिमांड्स हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल करीम, अस्सलामु अलैकुम, अम्मा बाद। सबसे पहले मैं आपका बहुत ही मशकूर हूँ वहाँ पर टाउन चैनल का कि आपने टाइम निकाला हमारे लिए, हमारी बात सुनने के लिए। मैं अपना तारुफ़ आपको देना चाहता हूँ कि मैं जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉइज़ यूनियन का हूँ, जिसकी सदारत मोहतरम मुश्ताक अहमद नज़ार कर रहे हैं और चेयरमैन साहब अब्दुर्रहमान कोनिबली है। और ये जो हमारे कुलीग्स यहाँ पर जमा हैं ये सभी बिजली मुलाजमीन ही हैं। सबसे पहले मैं जो गुजारिश अपने आला हुकाम तक और LG साहब तक पहुँचाना चाहता हूँ वो ये है कि हमारा जो मामला है ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, यानी कि हम समाज से जुड़े हुए लोग हैं, ग्रास रूट लेवल के वर्कर्स हैं। हम दिन रात मेहनत करते हैं इस पावर को चलाने के लिए। लेकिन गवर्नमेंट ने आज यहाँ महकमा ने आज यहाँ पर एक प्रेशर लाया है कि आप एक परफॉर्मेंस अपना दे दीजिए, आप क्या कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप एक फौजी से उसकी परफॉर्मेंस मांग रहे हैं तो ये उसके साथ ज़्यादती है। बिजली वाले से परफॉर्मेंस मांगना ये ठीक नहीं है। किस एतबार से ठीक नहीं है? अगर परफॉर्मेंस इनको देखना है तो उन जुलसी हुई लाशों को देखें, कटे हुए बाजुओं को देखें, वो जो पोलों पर ही लटके हुए बॉडीज़ होते हैं हमारे, उनको देखें। ये हमारी परफॉर्मेंस है। हाँ, लॉसेस का मामला है, लॉस हो रहा था, दहाइयों से डिपार्टमेंट लॉस पर चल रहा था, लॉसेस पर जा रहा था। इसको प्रॉफिटेबल लाइनों पर चलाने के लिए एक गवर्नमेंट ने बाज़ाब्ता एक संजीदा प्रोग्राम लिया है। उसके लिए हम उसका बहुत ही मशकूर हैं, क्योंकि हमारा भी इसके साथ रोज़गार जुड़ा हुआ है, बच्चों का मामला है। अगर वाकई गवर्नमेंट चाहती है कि इसको एक सिस्टमेटिक ऑपरेशन के ज़रिए इसको ठीक ठाक किया जाए, तो जो उन्होंने यहाँ मीटर इंस्टॉल करने का प्रोग्राम ऑलरेडी लगा हुआ था है, तो इसको फिर से वास्ट किया जाए, 100% मीटरिंग की जाए, स्मार्ट मोड पर इसको लाया जाए, ताकि जो लोग ले उसी हिसाब से वो पैसे भी अदा करे सारिफीन। तो उसके लिए भी हमारे बस की बात नहीं है। ये गवर्नमेंट का मनसूबा होता है, आला ओहदेदारों का मनसूबा होता है कि वो इस मनसूबे पर काम करें। बेयर कंडक्टर पर ये लगाते हैं मीटर। बेयर कंडक्टर आप जानते हैं, नंगे तारों, पहले इनको चाहिए कि केबल लगाएं। बिल्कुल, केबलिंग करने के बाद अगर स्मार्ट मोड पर चला जाएगा मीटर, स्मार्ट मीटर इंस्टॉल किया जाए, तब जाके एनर्जी सेव होगी। इसमें ट्रांसमिशन लॉसेस भी है। ट्रांसमिशन लॉसेस से मतलब हमारा अभी जो LT सिस्टम है वो पूरे वैली में ठीक नहीं है। कर रहे हैं, गवर्नमेंट कोशिश कर रहे हैं। 3-4 साल से गवर्नमेंट यहाँ LG साहब ने ले लिया प्रोग्राम, तो 3 साल में ठीक नहीं होगा। इट टेक सम टाइम, मोर टाइम इसको चाहिए, 2-4 साल और इसमें लगेंगे। और दूसरा हमारा जो अपना वेलफेयर का मामला है, हमारा अपना वेलफेयर ये है कि हमारी यहाँ पर कानून बने हुए हैं कि DPC किया जाए, साल में 2 बार किया जाए, करते ही नहीं है। 2-2 साल से, 3-3 साल से फाइल्स पड़े रहते हैं वहाँ। नहीं तो हमें ज़रूरी नहीं था यहाँ आने का, हम ड्यूटी पर चले जाते। जब ये फाइल ही नहीं उठाते हैं तो हम मजबूर होते हैं इसके लिए। लिहाजा इन्हें चाहिए कि DPCs को हमारे देखें, सभी ग्रेड्स की DPCs को देखें। और अगर परफॉर्मेंस आप ये कंपेयर इनको करना है तो 5 साल से कीजिए कंपेयर। 5 साल पहले इनका क्या रेवेन्यू आता था, क्या एनर्जी देते थे, आज क्या रेवेन्यू आता है और क्या एनर्जी हम, कितनी ड्यूटी हमारी, परफॉर्मेंस क्या है, ये इसी हिसाब से देखिए। बाकी ये जो कर रहे हैं ना, हमारी चिट्ठी निकल रही है SC ऑफिस से, चीफ ऑफिस से, भाई जी आप जा रहे हैं, उतना ये सस्ता नहीं है, हम जाने वाले लोग नहीं हैं। अगर हमारे एक बंदे के साथ छेड़ा गया, अगर इसकी नौकरी से छेड़ा गया, तो हम हज़ारों में सड़कों पर आएंगे, वो मसला नहीं है। ज़रूर एक से अगर छेड़ा जाए, नाहक अगर छेड़ा जाए, क्योंकि ड्यूटी हम दे रहे हैं। बाकी इखलाक की बरतरी रखनी है समाज में। हम यहाँ ही के रहने वाले हैं या कहीं के भी हो, इखलाक तो हर मज़हब हमें सिखाता है, हर धर्म सिखाता है। कंज्यूमर से पेश आना तो इखलाक से आना है। हम जो लॉसेस की यहाँ पे बात चल रही है, लॉसेस जो चल रहे हैं, अगर कुछ जो सारिफीन हैं उनकी जो बकाया जात हैं वो अदायगी के लिए अगर आपसे कहा जा रहा है, तो कहाँ पे मसला हो रहा है कि आपको ये कहा जा रहा है कि आपको डेडवुड में डाल देंगे, जैसा आप कह रहे हैं कि आप महकमा हमको कह रहा है कि आप चलते बने। ये इस हिसाब से हमको लोग तो फीस अदा करते हैं,
लेकिन उतनी बिजली नहीं मिलती। उसमें लोगों को पता नहीं है, लोगों को एक्चुअली असेसमेंट पता नहीं है कि हम वो कितना जलाते हैं, उनका एग्रीमेंट कितना है। ये फीडर के हिसाब से आज करते हैं। अगर किसी फीडर मैनेजर का 10,000 मतलब 10 लाख यूनिट्स वो ले रहा है, गवर्नमेंट चाहती है कि अगर 10 लाख आप यूनिट्स ले रहे हैं तो 10 लाख का आप हमें रेवेन्यू भी दे दो। चलो छोड़ो, अगर 1 लाख का नुकसान हो जाएगा तो कम से कम 9 लाख का तो दे दो। एक्चुअली लोग भी इसका जो सारिफीन है उनको पता नहीं है, वो मिसयूज़ भी हो रहा है, लेकिन वो उनको पता नहीं है। इसलिए पावर, क्योंकि पैसे गवर्नमेंट चाहते हैं कि पैसे लाओ और बिजली ले लो। वो ज़माना गया जब हम कहते थे कि चलो हमें जलाएंगे, वो मसला नहीं है। गवर्नमेंट की आज क्लियर पॉलिसी है कि आप रेवेन्यू दे दो, हम पावर देंगे। लेकिन हमारा जो ये असेसमेंट का मामला है, ये जो हम पर असेसमेंट कर रहे हैं, अताब ला रहे हैं हम पर कि आपको हम डेडवुड करा देंगे। हम कह रहे हैं कि अगर एक हमारा बंदा, हमारा पुलिस मैन, ये बेचारा ड्यूटी करता है, हमारा फौजी ड्यूटी करता है, तो डेडवुड किस बात का? अगर हम कर रहे हैं, हम लोगों से मोतबाने गुजारिश इस माध्यम से भी करना चाहते हैं कि लोगों के घरों में जब जाते हैं तो इखलाकी बरतरी भी रखनी पड़ती है। आप देखते हैं कहीं पर हमारा झगड़ा भी होता है। हाल ही में आपने देखा है श्रीनगर में हुआ, वहाँ क्या कहते हैं लसजन साउटेंग में हुआ है, तो शदीद तौर पर उसको ज़ख्मी किया गया। ऐसे भी हमारे साथ मामला होते हैं। हम कर रहे हैं कोशिश, इखलाकी बरतरी को भी रखते हैं और कोशिश भी कर रहे हैं और आगे भी कोशिश करेंगे। गवर्नमेंट को हम यकीन देते हैं कि नहीं जी वो बात नहीं है, हम बिल्कुल एक्टिव हैं, हम कोशिश कर रहे हैं डिपार्टमेंट को सुधारने के लिए। लेकिन ये जो हमको धमकियाँ मिल रही है अफसरों की तरफ से, नहीं जी आप जा रहे हैं, आपको हम डेडवुड करार दे रहे हैं, तो अफसरों से मेरा ये कहना है कि ऐसा नहीं है, वो इतना सस्ता नहीं है। कवानीन लगे हुए हैं, एलजी साहब इतना वो नहीं कर रहा है ऐसी कार्रवाइयाँ। ये आप अपने लेवल पर जो कर रहे हैं, हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ा रहे हैं, हम करेंगे, हम यकीन दे रहे हैं आपको। हम मतलब इसमें जो है पॉजिटिव स्टेप्स, वी आर गोइंग टू टेक द पॉजिटिव स्टेप्स रिगार्डिंग दिस इशू। बट मामला ये है कि हमारे उस पर जहनी मरीज़ हमको मत बनाओ, हमारे मुलाजिमों को जहनी अजाब मत लगाओ, यही हमारी मामला। तो चले, इनका यही बिल्कुल वाजिया पैगाम था कि हम इतने सस्ते नहीं हैं कि हमारे जो आला अहदेदार हैं हमको कहें कि आप चलते बने। महकमे की तरफ से जितनी भी कार्रवाइयाँ की जाएंगी हम उन पे ताउन करने के लिए तैयार हैं। जहाँ पे लॉसेस की बात है, इलाकों में जहाँ पे केबलिंग नहीं हुई है, इनका कहना कि आप वहाँ पे केबलिंग कीजिए, स्मार्ट मोड पे जाइए, स्मार्ट मीटर इंस्टॉल कीजिए और वहाँ से लोगों की जो बकाया जात है वो भी हम लाने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो दबाव हमें हमारे ऊपर बनाया जा रहा है वो बिल्कुल किसी काम का नहीं है। जो कवानीन हैं उन पे हम अमल पैरा हो जाएंगे और महकमा के शाना बशाना खड़े हैं। तो फिलहाल अपने मेज़बान मुदस्सर मंजूर को दीजिए इजाज़त। आपको और हमारा अल्लाह निगहबान।